नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आपको कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है 2021 के लिए। क्योंकि मैंने 20 के लिए तो आदर्श लर्निंग वाली में बनाया है वीडियो, वहां जाके आप देख सकते हैं, लेकिन अभी अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। कई चीज़ें हैं जो अब रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हुई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में। तो आप सबसे पहले बता दूं कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और अगर किसी को ज़रूरत हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं नया जीएसटी लेने में 2021 में, तो उस तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आपका पैन कार्ड लगता है। अगर आप पर्सनल करा रहे हैं तो पैन कार्ड लगेगा, और फर्म का करा रहे हैं तो फर्म का पैन कार्ड लगेगा, कंपनी का करा रहे हैं तो कंपनी का। रजिस्ट्रेशन किसी भी हो, चाहे वो प्रोप्राइटर का हो यानी सिंगल ओनर, फर्म का हो 2 ओनर होते हैं उसमें, कंपनी में कई सारे भी होते हैं, और कंपनी का जीएसटी, तो तीनों केस में आपको चाहिए होगा पैन कार्ड कंपलसरी। पर्सनल वाले में आपका पर्सनल पैन कार्ड लगेगा, कंपनी में और फर्म में कंपनी का ही होता है, फर्म का ही होता है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी। जो भी पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी तो कंपलसरी है ही पैन कार्ड के साथ साथ। ये चीज़ें हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें आपको आधार कार्ड भी देने की आवश्यकता है, प्लस आधार का ऑथेंटिकेशन होगा ऑनलाइन ओटीपी के जरिए, जो कि कंपलसरी है। ऑफलाइन भी हो सकता है, अगर ऑनलाइन नहीं होता है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी से आप अप्लाई करवा देते हैं, फिर वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो ओनर होता है उसका पैन कार्ड माफ़ कीजिएगा आधार कार्ड से नंबर अटैच नहीं होता, तो उसमें ओटीपी नहीं जाता, तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑफलाइन भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब। यहाँ पे एक चीज़ और आती है सामने निकल करके कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप करते हैं तो शायद जो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिसके अंडर में जो आपका एड्रेस है, जिसके अंडर में जिस ऑफिसर के अंडर में आता है, वो आपके यहाँ पे विजिट नहीं करते हैं अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो विजिट करते हैं। ये 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब कई केस में ऐसा भी हुआ है कि बिना आधार ऑथेंटिकेशन के भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तब विजिट कंपलसरी नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था जिसमें विजिट नहीं हुई। जो भी आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद का, जब से ये अप्लाई हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन, तो मैंने 2 या 3 रजिस्ट्रेशन किए होंगे, दोनों या तीनों में ही विजिट नहीं हुई है। लेकिन जो सर्कल है मेरा अकाउंट्स का, जहाँ पे मतलब कि फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप यूँ कह लीजिए जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अकाउंट्स और जीएसटी का काम करते हैं, उनका जो लिंक है लोगों से मेरा, उनका ये कहना है कि विजिट होती है अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो दोनों चीज़ें हैं। तो कोशिश करिएगा आपकी जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अपना ओटीपी और आधार से अटैच जरूर करवाएं, यानी कि ओटीपी के लिए मोबाइल अपना आधार से ज़रूर कनेक्ट करवा लें, और उसे अगर वो लॉक है आधार का जो ओटीपी आता है, आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन आप वेरीफाई करने के लिए आप अप्लीकेबल हों, तो वो लॉक होता है, वो आपको जाके अपने आधार अथॉरिटी में अनलॉक करवाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद बात आती है बिजनेस प्रूफ की। तो जो भी एड्रेस आपका बिजनेस प्रूफ के तौर पे लग रहा हो, यानी कि जिस भी एड्रेस में आप बिजनेस खोल रहे हैं, जिस भी ऑफिस जहाँ पे भी खुल रहा है, वहाँ का आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। और अगर आप रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, लीज है, डीड है, कोई पार्टनरशिप है, एनओसी है, ये सब चीज़ें आपको देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपलसरी है, चाहे आपका खुद का ही क्यों ना ऑफिस हो, या फिर आप रजिस्टर्ड ऑफिस घर में लोग बनाते हैं, और कॉर्पोरेट यानी कि ऑफिस कहीं और का होता है, तो ये भी चलता है। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन घर के एड्रेस पे ले रहे हैं जहाँ पे आपका बिल है, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डलवा रहे हैं अपने ऑफिस का एड्रेस, तो वो चीज़ें भी एप्लीकेबल है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल लगना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपके खुद का है तो एनओसी, रेंट एग्रीमेंट, लीज, डीड, ये सब नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट तो कंपलसरी हो जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या चाहिए होगा। और हाँ, एक कैंसिल चेक चाहिए होगा, या तो फिर बैंक की पासबुक का फ्रंट कॉपी चाहिए होगा। सेविंग करंट कोई भी है आप अकाउंट दे सकते हैं। एक डिटेल है जो कि जाती है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वो कंपलसरी भी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।